स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बार फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए। तो इस सीरीज़ के बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं। प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देखने के लिए लिंक को ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो बच्चों आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग 17। ओके, तो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ एफ ऑफ एक्स वैल्यू गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स की 0 एंड एक्स माइनस 3। जीरो आपकी कब है बच्चों? व्हेन एक्स इज लेस देन 3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन जो आपको गिवन है। और ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे ए बी एंड सी डी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है और विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। और बच्चों जो आपके पास एक्स है ये कैसा ये आपके पास रियल वेरिएबल है, ठीक है ना। एक्स जो है आपका वो रियल वेरिएबल है। अब बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप लोग एक ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल रियल है इसको आप लोग चेंज कर सकते हो एक फंक्शन में जिसका वेरिएबल कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो आप लोग सिंपल ये समझ सकते हो बच्चों कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप किसी रियल फंक्शन को किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज कर सकते हो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये इसकी लिमिट है। ओके, मतलब ये फंक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इस रेंज में ही आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन की लिमिट होनी चाहिए, तभी आप इस ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कर सकते हो किसी भी रियल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज करने के लिए। ओके, अब बच्चों आपको यहाँ से नाम से तो पता चल रहा होगा कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही है। दैट मीन्स आपको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आपको ट्रांसफॉर्म करना है या आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब आपको ट्रांसफॉर्म तो करना है बच्चों, लेकिन किसी की हेल्प से ही करोगे। मतलब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको अप्लाई करके आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सको, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूला को देख लेते हैं बच्चों कि कैसे आप किसी फंक्शन को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप लोग चेंज कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसको आपने चेंज कर दिया एफ ऑफ एस में, तो एफ ऑफ एस आपको कब मिलेगा बच्चों? इसकी जो लिमिट होगी हमेशा 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आगे पढ़ोगे तो उसमें जो लिमिट होती है बच्चों वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। तो बच्चों को फॉर्मूला तो याद होता है लेकिन लिमिट लगाना भूल जाते हैं कि किसकी लिमिट कहाँ से है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होगी और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि इसकी लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी है ई की पावर माइनस एक्स। और यहाँ पे बच्चों आप उस फंक्शन को लिख दोगे जिसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो। ओके, और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ना यूज़ करके देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है तो हमारा इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट जो बच्चों लिमिट है, देखो यहाँ पे कह रखा है कि x इज़ लेस देन 3, ठीक है, कि x जो है आपका वो 3 से छोटा है। लेकिन कितना छोटा हो सकता है, 0 तक ही हो सकता है। नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम 0 ले लेते हैं और 0 टू 3 यहाँ पे दे रखा है और ये आपका हो जाएगा ई की पावर माइनस एस एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपका हो गया बच्चों डी एक्स, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि ब्रेक हो रहा है दो पार्ट में, तो टोटल आंसर हमारे पास समेशन ऑफ टू पार्ट ही आएगा, मतलब दो फंक्शन का जो अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे दूसरा बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन है इक्वल टू 3। तो x जो है वो 3 के बराबर है
और इससे ज़्यादा है तो 3 के बराबर है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, और x इज़ ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से है, 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 3 बोल रखा है, लेकिन कुछ दे नहीं रखा है कि कितनी वैल्यू, तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल है। तो ये हो गया e की पावर माइनस एस एक्स, जीरो की यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू आएगी कितनी है बच्चों, x माइनस 3 हो गया और dx हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग आगे। मेरे साथ साथ ही कर लीजिए आप लोग भी, सब समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये तो आपके पास 0 ही हो गया, तो इसको तो अब हटा ही लीजिए। सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग इसको। 3 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस एक्स, और ये आपका आ गया बच्चों x, ठीक है, dx हो गया, बीच में माइनस साइन है, तो ये 3 टू इन्फिनिटी, और ये 3 है बच्चों, तो मैंने आगे ले लिया इसको, और e की पावर माइनस एस एक्स हो गया, और ये आपका dx हो गया, ये ऐसे है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 पार्ट है हमें जिसको हमने सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बस जस्ट फार्मूला ये आपको यूज़ करना है और लिमिट लगा देनी है बाद में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, किसको सेकेंड फंक्शन ले रहे हैं। बट यहाँ पे बच्चों ये इंटीग्रेशन से तो आपको ये पता होना चाहिए। एक रूल आपको बता देती हूँ, आइलेट, ठीक है। आइलेट की हेल्प से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हम किस फंक्शन को पहले लेते हैं और किसको सेकंड लेते हैं, मतलब किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब है इन्वर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, टी मतलब टी में आपके आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, और ई आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास इन्वर्स भी नहीं है, लॉग भी नहीं, लेकिन एलजेब्रा है, ठीक है। तो एलजेब्रा आपका फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी दोगे, और उसके बाद लास्ट में आपका एक्सपोनेंशियल है तो ये आपका सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे इंटीग्रेशंस में प्रोडक्ट रूल वाला, तो फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानोगे, यहाँ पे एक्स को मानोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला आता ही होगा सब बच्चों को। तो x आपका पहला फंक्शन हो जाएगा x, और यहाँ पे लिमिट सेम यूज कर लेते हैं, e की पावर माइनस एस एक्स dx आ जाएगा, और बीच में माइनस साइन आता है, इंटीग्रेशंस ब्रैकेट यूज कर लो, d अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है, फिर इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर माइनस एस एक्स dx, यहाँ पे आप लिमिट क्लोज कर लीजिए, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -3। इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर लेते हैं, e की पावर माइनस एस एक्स, इंटीग्रेशन है तो e की पावर में जो भी आपका जो भी कोफिशिएंट है उसको हम डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस एस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी लिमिट लिख लो 3 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एफ ऑफ एस आ जाएगा। ओके, एक्स को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो जरा, ये आपका ई की पावर माइनस एस एक्स अपॉन माइनस एस आ जाएगा, और लिमिट हम अभी देख लेंगे 3 टू इन्फिनिटी है, बाद में एक साथ यूज़ कर लेंगे जब पहले थोड़ा सॉल्व हो जाए। ब्रैकेट यूज़ कर लो, इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आपके पास ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस एस आ गया, इसको क्लोज कर लीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और ये आपका हो गया बच्चों e की पावर माइनस एस एक्स अपॉन, अब यहाँ पे प्लस का ऐसे ही रहेगा ये, और ये आपका 3 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो आप लोग भी कंटिन्यू चेक करते रहिए, क्योंकि गलती भी हो सकती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, माइनस साइन आगे ले लेती हूँ, माइनस एस, सॉरी एस नहीं है, ये एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में एस हो गया, ठीक है। और ये आपका पास हो गया e की पावर माइनस एस एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट ऐसी लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हो गया बच्चों माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, ठीक है ना, ये आपका माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस हो गया, और e की पावर माइनस एस एक्स अपॉन ई कितना हो गया, यहाँ पे s हो गया, ठीक है। यहाँ भी हमने अभी लिमिट यूज़ नहीं की है, 3 टू इन्फिनिटी, और ये बीच में प्लस का आ गया, और 3 e की पावर माइनस एस एक्स अपॉन ये s आ गया, ठीक है। और यहाँ भी हमने लिमिट अभी यूज नहीं करी है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 पार्ट बन गया, और हमें इन सबको सॉल्व करना है लिमिट लगा के, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए, शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये इंटीग्रेशंस का साइन है, यहाँ पे dx होगा। तो जब आप इसको देखो, माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी है, जब आप इसको दोबारा करोगे इंटीग्रेशंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपका माइनस
एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशंस का साइन लगा रखा था बट मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ तो पहले क्लियर कर देना कि ये जो लिमिट है ये एक्स की है, ठीक है ना। लिमिट यहाँ पे एक्स की है, एस आपका कांस्टेंट है, मतलब लिमिट हम उसमें यूज नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू -1/s में कांस्टेंट ले लेती हूँ। अब एक्स पे लिमिट लगानी है। अब देखो मैंने पहले लगाई अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हम जब लिमिट यूज़ कैसे करते हैं, अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट तो गया क्योंकि अपर पार्ट में लिमिट क्या है इसकी, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और e⁻⁻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 ⁻
माइनस एस एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा 1/s की पावर इन्फिनिटी, मतलब e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 1/∞, और 1/∞ कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला तो हो जाएगा 0, ओके। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, बस आप लोग समझ जाइए क्योंकि बार बार यूज नहीं करूँगी मैं। तो जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 3 है, तो x की जगह 3 रख लीजिए, 3 e की पावर माइनस s को ऐसे ही रख दीजिए, और यहाँ पे ये x की जगह 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ -1/s² कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो अपर लिमिट लगा लीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटी है 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगा लीजिए, e की पावर s की जगह s ही आएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, तो -3s, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ओके। अब लास्ट में हमारे पास इस प्लस है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, इसको देख लीजिए, प्लस इस वाले पोर्शन को बता रही हूँ मैं इसको, ठीक है। तो प्लस आ गया, 3 आपका 3/s ऐसे ले लीजिए। यहाँ पे भी जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 3/s ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, x की जगह 3 रख लीजिए बस, e की पावर -3s आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा f(s) इज़ इक्वल टू, ब्लैक पेन यूज़ कर लेती हूँ कन्फ्यूज ना हो आपको। देखो -1/, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1/s, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया इसका, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना आप लोग। देखो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, 3/s आ गया, e की पावर -3s आ गया, ओके, ये पार्ट आ गया। अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/s² ऑलरेडी है, और ये आपके पास e की पावर -3s हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस माइनस माइनस, ओके, 3/s e की पावर -3s। अब देखिए फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और आपके पास फाइनली क्या बचा f(s) इज़ इक्वल टू, कितना बचा बच्चों f(s) इज इक्वल टू, ये आपके पास बचा है s², इसको ऊपर लेके चले जाइए, s-2 e की पावर -3s, ओके। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे कैसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एक फंक्शन को, आपके पास f(x) था जो x आपका रियल वेरिएबल है, और आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको किस में चेंज कर दिया f(s) में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल ही कॉम्प्लेक्स है तो फंक्शन भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे बच्चों इतना ईजी था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इंटीग्रेशंस के रूल पता होने चाहिए, जिसको हमने भी सॉल्व करा आईलेट की हेल्प से, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो आप इसको मेरे साथ ही फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास ये था, इफ़ f(x) ये था, और आपका कौन सा आंसर आया बच्चों, आई थिंक कौन सा है आपका आंसर, ए आया ना, s की पावर -2 e की पावर 3x, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार, मैच कर लेना आप लोग कौन सा आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप यही आपका आंसर आया है, s की पावर -2 e की पावर 3s। तो ऐसे बच्चों हम लोग फार्मूला यूज़ करके आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। एक बार इसको चेक कर लेना, आपका जो आंसर आया है, आपका आंसर आया है यहाँ पे डी आया है, ठीक है ना, वो आपको दिख जाएगा नीचे जहाँ पे हमने सॉल्व किया है। तो s की पावर -2 e की पावर -3s, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग एक बार
कंटिन्यू इसको करते रहिए। हाँ, तो ये आ गया आपका आंसर। तो s की पावर -2 e की पावर -3 3s आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।